नमस्कार। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका नाम है बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो हेडिंग आया है उसमें आपको जिस बात की तरफ फोकस करना है वो क्या है इसमें, तो इसमें आप यहाँ पर फोकस करेंगे इस बात को लेकर के, असफलता को लेकर के, फेलियर को लेकर के, कि बच्चा जब विद्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो हमारा विद्यालय है इस विद्यालय के प्रदर्शन में क्यों वो असफल हो गया, क्या कारण है। जैसे ही आपने ये माइंड में अगर अपने पास यहाँ पर ये सोच लिया कि ऐसे क्या कारण होंगे जिसकी वजह से बच्चा यहाँ पर सफल न होकर के असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मान लो कि इस पॉइंट को आप जीत गए। मान लो इस पॉइंट को आप जीत गए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जिस बात को हाईलाइट कराते हैं ये है सफल, तो सफल होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होंगे। इसका मतलब है कि जो यहाँ कारण आएंगे वो कारण इन पर लागू नहीं होते, इसलिए वो सफल हो गए। और ऐसे जो कारण थे जो इस पर लागू हो गए इसलिए ये अपने जो ग्रीन बोर्ड है उस ग्रीन बोर्ड के पास सिर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि फेल्योर हो गया। क्या फेल्योर के लिए कोई एक कारण है क्या, असफलता के लिए कोई एक कारण है क्या। अब आप इस पॉइंट को जब देखें तो ये सब अपनी जगह हैं। आप इसमें यहां पर ये देखने का प्रयास करें क्या आप अपनी जिंदगी में असफल हुए हैं, आप अपनी जिंदगी में असफल हुए हैं, हाँ या ना। तो इस प्रकार से यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा कि आप अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं और असफल हुए हैं, और असफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं। असफलता के पीछे क्या कारणों का अध्ययन किया। क्या कोई केवल एक कारण होता है जिसकी वजह से बच्चा असफल हो सकता है। आंसर है कि यस, कारण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से कोई एक कारण ऐसा होता है जो हमारे ऊपर, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर, हमारे पढ़ने के तरीके पर वो सवाल खड़ा कर गया और हम असफल होते हुए दिखाई दिए। तो इसी सेंस में जब अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो पूरा का पूरा जोन आपको लेकर के ऐसा चलना चाहिए कि मैं अगर कभी, देखिए एक बात और होती है, यह इन्होंने बात की है शाला प्रदर्शन में, अपन यहाँ से इसमें आगे देख लें कि ठीक है विद्यालय के अलावा कॉलेज में क्या कभी हम असफल हुए हैं। चलिए छोड़िए उसको भी, क्या हम यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में कभी असफल हुए हैं। जैसे ही आपने ये सोच लिया वैसे ही आपका यहाँ पर जो सोचने, समझने और सीखने की जो प्रक्रिया है, किसी प्रश्न को टिक करने का जो तरीका होगा वो बड़ा आसान होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें काम आपको यहाँ पर यही करना है, इसमें जो काम आपको यही करना है कि यार अगर मैं, ठीक है आज से पहले भी मैंने कंपटीशन एग्जाम दिए, मैं क्यों असफल हुआ, क्या कारण रहे ऐसे, उन कारणों का जैसे ही पता लगा लेते, हो सकता है कभी कभी एक कारण के कारण भी, कभी कभी यहाँ पर मल्टीपल कारण भी, तो उन कारणों पर जब अगर हम यहाँ पर शुरू करते हैं तो चलते हैं। सबसे पहला अपने पास पॉइंट आता है कि सीखने में कठिनाइयाँ। हो सकता है यहाँ पर कि आप डिसलेक्सिया से पीड़ित हो सकता है कि आप डिसकैलकुलिया से पीड़ित हो, है ना। इनको मैं विस्तार से देखूंगा कि एक कारण हमारे पास यहाँ पर कि क्यों और कैसे असफल होते हैं, तो एक कारण उसमें से यहाँ पर कि हम सीख नहीं पा रहे हैं। भाई जो एक समय मिलता है, जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर अगर किसी एग्जाम के लिए 40 दिन का समय मिले, हो सकता है कि आपके लर्निंग में वहाँ पर डिफिकल्टी आती भी दिखाई दे, क्योंकि 40 दिन के हिसाब से आपका प्रोसेसर काम नहीं करता हो। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्याएं देखेंगे ये क्या है। इसके अलावा फिर यहाँ से चलते हैं तो माता पिता का सहयोग और समर्थन, कैसे है हमको हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर वालों का शिक्षण का तरीका और पाठ्यक्रम, पढ़ाने वालों का तरीका क्या था, कौन सी ऐसी विधियां थी, कौन से ऐसे कीवर्ड्स की सहायता से हमको बातें बता दी गई और हमारा काम इसमें यहाँ पर हो गया। जैसे अपना यहाँ पर जो काम चलता है बेसिकली इसी भी पर होता है कि सीधे पंच मारते हैं, उस प्रश्न के आंसर की तरफ सीधा आपका ध्यान आकर्षित होता है नहीं होता। तो बेसिकली आंसर है कि यस सीधे, क्योंकि यहाँ पर लप्पन छप्पन प्रकार का सेंटेंस न कह करके सीधे आपको उसमें वहां पर कंकर मारना सिखा देते हैं, जिसकी सहायता से आप अपने इसमें यहाँ पर जो उद्देश्य है उसमें सफल होते भी दिखाई देंगे। तो पढ़ाने का तरीका क्या है, करिकुलम कितना है। फिर यहाँ पर बात इसमें आई कि वित्तीय समस्याएं, क्या कभी कभी हम यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी असफल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आंसर है यस, पर प्रॉपर रिसोर्स चाहिए थे, नहीं थे। शारीरिक स्वास्थ्य और समस्याएं, ये तो है, कब किसके साथ किस प्रकार की फिजिकल समस्या आ जाए कोई नहीं जानता। इसके अलावा अगर आप यहाँ से बढ़ोगे तो समाज और पर्यावरण का प्रभाव, आपका समाज क्या सोचता है, आपके आसपास का परिवेश क्या है,
ये भी आपके यहां पर असफलता के पीछे कारणों में से सबसे बड़ा एक कारण है। प्रेरणा की कमी, लेक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं है। अब मोटिवेशन की बात करते हैं तो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल मोटिवेशन भी चाहिए उतना ही जितना एक्सटर्नल चाहिए। यदि कक्ष के संदर्भ में बात करते हैं तो जो आपके टीचर है वो आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो आपके घर वाले हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल में आपको खुद को अपनी यहाँ पर प्रेरणाएं जगानी है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो सामाजिक तुलना और दबाव, बच्चों के मध्य हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, बिना कारण उनको प्रेशर देते हैं। अरे सबके प्रोसेसर अलग अलग हैं, आप क्यों उनको वहाँ पर क्यों बिना कारण प्रेशर देते हो, क्यों तुलना करते हो? अरे एक ही माँ बाप की संतान भी यहाँ पर एक जैसे नहीं हो सकती, तो तुम उसके बच्चे से कैसे तुलना कर रहे हो? करते जाओ तुलना, फिर यहाँ पर असफलताओं का पहाड़ वो खड़ा कर लेगा कि अब तो मेरे से होता ही नहीं है। अत्यधिक परीक्षा और मूल्यांकन का दबाव, बार बार परीक्षाएं हो रही है, बार बार मूल्यांकन, बार बार, तो ये चीजें भी जो प्रेशर देती है वो आमतौर पर असफलता के पीछे यहाँ पर, क्योंकि कक्ष में व्यक्तिगत भिन्नताओं वाला पॉइंट हम सब लेकर के चलते हैं, और जब अगर वो बातें हमारे सामने अगर आती हुई दिखाई देती हैं तो ये चीजें डिस्टर्ब तो करती है। देखते हैं इनको अब यहाँ से एक एक को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट आपके पास आया इसमें यहाँ पर, वो है सीखने में कठिनाइयाँ। तो सीखने में कठिनाइयाँ, लर्निंग में कठिनाइयों के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके पीछे कोई भी बच्चा असफल हो सकता है। भाई जैसे हमारे पास यहाँ पर 40 दिन का 30 दिन का समय मिला है, इसमें अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर लिखने में, पढ़ने में किसी न किसी प्रकार की समस्या आ रही है। जब रिजल्ट आया, मान लो अगर हम असफल हो गए, तो एक कारण ये था कि सीखने में कठिनाई, क्योंकि जितना हमको यहाँ पर टाइम दिया गया उसके हिसाब से हमारे पास, हम इस पॉइंट पर, डिस्लेक्सिया वाले पॉइंट पर खड़े। पर अगर हम यहाँ पर क्या डिस्लेक्सिया वाला जो पॉइंट है वो तत्काल की सिचुएशन से डिपेंड है नहीं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार का ये साइको डिसऑर्डर है, एक प्रकार का मनोविकार है, जो हो सकता है कि ये हमारा हेरिडिटिकल वाले पॉइंट से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हो। तो ऐसी जो चीजें, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब ये कभी नहीं यहाँ पर होता कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा बुद्धिमान भी है, लेकिन उसको यहाँ पर लिखने में, लिखने में, पढ़ने में समस्या आ रही है। उस समस्या का निजात जो है वो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की सहायता से, या जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहायता से निजात पा सकता है। यदि समय रहते बच्चों में डिसलेक्सिया पहचान लिया और उनका निदान कर दिया, तो फिर बच्चा हमारा असफल नहीं होगा, फिर होगा सफल। इस प्रकार से यहाँ पर झंडे गाड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि आप भी सब बिल्कुल बढ़िया वाला परफॉर्मेंस इसमें यहाँ पर करेंगे। कोई भी हो सकता है इसमें यहाँ पर डिसलेक्सिया से पीड़ित नहीं हो। डिसकैलकुलिया की बात करते, कैलकुलिया, कैलकुलेटर, गणना, गणितीय समस्याओं का समाधान करने में हम एक्सपर्ट नहीं है, उनके पैटर्न को समझने में एक्सपर्ट नहीं है, उनके इक्वेशन आती है उनको समझने में एक्सपर्ट नहीं है, उनके जो समीकरण आते हैं उसको समझने में हम नहीं समझ पाते। तो हमारे लिए क्या वो असफलता कारण हो सकता है? आंसर यस, क्योंकि यहाँ तो कॉम्बो पैक चलेगा। मैथ्स भी देखना है, पर्यावरण भी देखना है, हिंदी भी देखना है, संस्कृत भी देखना है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो पॉइंट आपके पास गया, तो कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिस मतलब खराब, कैलकुलिया क्या खराब, कैलकुलेशन खराब, किसका? विद्यार्थी का। क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो असफलता का कारण तो बना ना डिसकैलकुलिया। तो अगर वो कहते हैं अपने पास यहां पर कि बच्चे के असफलता के पीछे क्या डिसलेक्सिया कारण है, आंसर यस। क्या बच्चे के जो है वो असफलता के पीछे डिसकैलकुलिया भी इसमें यहां पर कारण है, आंसर यस। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीखने के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की। जब सीखने के मार्ग में, अब ये वाला डिसकैलकुलिया भी एक प्रकार का साइको डिसऑर्डर है, ये भी आनुवांशिक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। हाँ, पर समय रहते हमको पहचानना पड़ेगा कि यार ये डिसकैलकुलिया से पीड़ित है, और अगर डिसकैलकुलिया से पीड़ित है तो इस पर थोड़ा सा प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा। प्रॉपर अटेंशन दे देंगे तो हमारा काम इसमें यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आया, सीखने में कठिनाइयाँ। दूसरे वाले पॉइंट की तरफ अगर चलें तो पॉइंट आए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्याएं। मनोवैज्ञानिक, ये चिंता, ये कुंठा, ये द्वंद, ये तनाव, यदि ये प्रोसेसर पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, चाहे बच्चे हो चाहे आपका, असफल होंगे। क्या कर लोगे? जरूरत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक यहाँ पर चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव को रख करके क्या कर लोगे? चिंता उतनी पालो ना जो चिंता में कन्वर्ट ना हो। बाकी तो यह है कि हम अपने लेवल पर मेहनत कर ही रहे हैं। हम ये क्यों देखें यहाँ पर कि अरे तो इसने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया। अरे वास्तव में तो जब वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए खड़े होंगे तभी पता चलेगा कि कौन वास्तव में हीरो है और कौन हीरो नहीं है।
तो बात आपके पास यहाँ पर जो आती हुई दिखाई दी उसमें ये कहा कि जो मनोवैज्ञानिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक इट मीन्स आपके अंदर है चिंता, कुंठा, द्वंद्व, तनाव, फ्रस्ट्रेशन आदि प्रकार की जो चीजें हैं, है ना। उसके साथ साथ में यहाँ पर भावनात्मक समस्याएं भी, जैसे मान लो ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे कॉन्फिडेंस ले आइए, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कम कॉन्फिडेंस रखोगे तो क्या कर लोगे। तो इसलिए यहां पर यह है कि कॉन्फिडेंस और निराशा के भाव मन में, अरे मैं नहीं कर सकता, इतना कम समय मिला है, अरे करिए, देखिए, जो भी होगा क्या फर्क पड़ जाएगा, सीखने को ही कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले से हम क्यों हार मान करके बैठ जाएं। भगवान ने हमको भी प्रोसेसर दिया है, प्रोसेसर इतना भी खाली नहीं है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में मैनेजमेंट तरीके से यहां पर इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट आपके पास आता हुआ दिखाई देता है कि भावनात्मक समस्याएं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी किसी बच्चे के लिए असफलता के कारण बनते हैं। तो आंसर आपके पास आता है यस। फिर आता है माता पिता का सहयोग और समर्थन। बेसिकली यहां पर है कि जिन बच्चों को घरों में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है ना, वे कहीं ना कहीं जो विद्यालय होता है उसमें प्रदर्शन करने में असफल होते हैं। बच्चा आपके पास आया, पापा क्या होगा, हट बैक, मम्मी आया, जा अभी मैं दूसरा काम कर रही हूं। ये क्या है, ये क्या है। फिर कहोगे कि मार्क्स कम लाया, असफल हो गया। तो तुमने उसके प्रश्नों का जवाब दिया क्या, तुमने उसको सपोर्ट किया? दे सकते थे ना, नहीं पढ़े लिखे होते तो बात अलग होती, नहीं भी होते तो भी ऐसा जवाब देकर के कहाँ जा रहे हैं। आप कहें कि मैं बताता हूं या मैं और किसी से पूछ करके बताता हूं, लेकिन बताता हूं। तो बच्चों को यहाँ पर ये जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं घर में माता पिता का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, तो वो जो है वहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये हो गई इसमें। दूसरा इसमें यहाँ पर आए पारिवारिक कलह या माता पिता या शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं। अब अगर माता पिता भी अगर शिक्षा के प्रति उदासीन होना भी, मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं हमको नहीं पता, क्यों तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्यों भैया क्या पढ़ रहा है तू। अब यहाँ पर यह है कि भैयू को जो है वो भैयू की माता और पिता को ये नहीं पता कि चौथी पढ़ रहा है, पांचवी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाया, जरा भी उससे आपने चर्चा नहीं की। तो बेसिकली ये इस प्रकार की जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं उसके असफलता के पीछे क्या, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, चलो मजे करो। उसको भी उतना कहाँ समझ पड़ रहा है। जब उसको वहां पर समझ नहीं पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉब्लम तो खड़ी करता हुआ दिखाई देगा। तो पॉइंट आया कि क्या माता पिता का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, तब भी यहां पर बच्चा असफल, शाला के प्रदर्शन में, विद्यालय के प्रदर्शन में असफल हो सकता है। आंसर यस। फिर पॉइंट आता है अपने पास, यहां पर बढ़ते हैं तो शिक्षण का तरीका और करिकुलम। अब मान लो यह है शिक्षण का तरीका। कभी कभी यहां पर है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लर्निंग बाय डूइंग की सहायता सीखना पसंद करते हैं, लेकिन टीचर पढ़ाया जा रहा है लेक्चर मेथड, किसी भी एक विषय के सारे ही टॉपिकों को किसी एक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता। समय समय पर इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट वाला काम, डिस्कशन वाला पॉइंट, डिबेट वाला पॉइंट, कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जहां पर लेक्चर की भी आवश्यकता हो। इस प्रकार से यदि सेशन को चलाओगे तो बढ़िया रहेगा। अब उसमें यहां पर यह है कि शिक्षण का तरीका, शिक्षण का जो एक शिक्षक है उसका अपना पढ़ाने का जो तरीका है वो परंपरागत है। बस वही वो जो सन 57 में जो पढ़ा रहा था आज भी उसी स्टाइल में पढ़ा रहा है। तो इस ऐसे चीजों से यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा सीखते नहीं है। तो पॉइंट आता है कि शिक्षण का तरीका, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को सही ढंग से आपके प्रोसेसर तक नहीं रवाना किया तो हो सकता है कि असफलता का कारण हो सकता है। इसलिए यहां पर जब अगर देखते हैं तो बड़ी प्रैक्टिकल वे में, जब अगर हम इस पॉइंट को देखने का प्रयास करते हो तो प्रैक्टिकल वे में जितना ज्यादा ये आगे बढ़ता है उतना ज्यादा इसमें मदद करता है। फिर यहां पर बात है इसमें करिकुलम। अगर मान लो करिकुलम में ये है कि रिलेवेंट नहीं है, वो हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसका कहीं कहीं तक हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं उसमें कोई इसका संबंध नहीं है, बड़ा कठिन है, जटिल है। अभी जटिल है, कठिन है, ऐसे समय जो है अगर आप यहां पर क्या हो गया, असफल हो गया, क्यों, को कहेगा कि समझ ही नहीं आया। इसलिए जब अगर अपन यहां से देखें, चलो यहां से बाहर निकल जाएं, मान लो 11th-12th की बात करें, या 11th-12th में बच्चा पता चला कि उसको जाना था एग्रीकल्चर में, जाना था उसको आर्ट्स कला में, चला गया मैथ्स में, प्रोसेसर हैंग आउट हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, जटिल है, प्रासंगिक उसको लगता ही नहीं, उसके लिए वो बना ही नहीं है। तो ऐसी चीजें भी क्या इसमें यहां पर डिपेंड ऑन कर सकती है। तो आंसर आता है कि हाँ, बच्चे के सीखने के ऊपर कहीं ना कहीं इन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर पॉइंट आता है वित्तीय समस्याएं।
बहुत हद तक नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने प्रेशर ले लिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का और वो इन चीज़ों से ग्रसित है, समय पर स्कूल में फीस भरनी है, फीस नहीं भर पा रहे हैं, कॉपी लाना है, कॉपी नहीं ले पा रहे हैं, पेन लाना है, पेन नहीं, लेकिन ये है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। अगर किसी में यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों के कारण भी वो रह जाए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, असफलता के पीछे कारणों में से एक कारण तो अपन इसमें यहाँ पर मान सकते हैं। और क्या मान सकते हैं, तो उसने कहा कि वित्तीय समस्याएं वाला पॉइंट तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हुई दिखाई दी है। टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल के देखें, अभी कोविड समय आया, कोविड समय में यहाँ पर मैक्सिमम स्कूल, मैक्सिमम टीचिंग लर्निंग जो है वो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर रवाना हो गई, ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पर। अब घर में यदि बढ़िया वाला उसके लिए वहाँ पर जो है वो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है जिस पर उसको पढ़ना है, अब इसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाया, क्या होगा, असफल होगा। क्या होगा, असफल होगा, डन है उसमें। तो ये जो बात है इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई है। फाइनेंशियल वाला जो मैटर है वो कुछ हद तक, लेकिन ये है कि फिर अगर इरादे बुलंद हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर इरादे बुलंद हैं तो अभाव में भी पल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पर ऐसे कितने मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे होल की बात करके चलते हैं। तो जब अगर आप होल की बात लेकर के चलते हो तब इस प्रकार की बातें मायने रखती है उसमें। फिर पॉइंट अपने पास अगला आता है शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। अब ये देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, कब किसको कौन सी समस्या आ जाए। यदि उसको बेसिकली ऐसा है कि उसके कान से उसको सही सुनाई नहीं दे रहा है, आपने खूब बढ़िया बता दिया, उसको उसने सुना ही नहीं, उसको जो है आपने बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा है, तो उसके लिए दिक्कत वहाँ पर आएगी। तो बेसिकली ये है कि अगर शरीर के किसी भी अंग में, क्योंकि बॉडी तो पूरी आपके पास एक है, किसी भी अंग में जरा सी भी अगर कोई तकलीफ हुई तो असफलता का कारण बन सकता है। आंसर है कि यस। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डिफेक्ट करती है। पोषण की कमी भी उस प्रकार से शरीर होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा कि कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है जो किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है और लंबे समय तक अपने जो टीचिंग लर्निंग वाली प्रोसेस चले, उसका जो कक्षा वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में वो एब्सेंट चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में उसको जो सिखाया गया वो उसने नहीं सीखा। एग्जामिनेशन में उन्हीं से रिलेटेड वहाँ पर समस्याएं पूछ ली गई, प्रॉब्लम्स पूछ ली गई, वो समस्या का जो है वो समाधान सही तरीके से नहीं कर पाया। समस्या का समाधान नहीं कर पाना मतलब प्रश्न का समाधान नहीं कर पाना। प्रश्न का समाधान नहीं कर पाना इसका मतलब है कि रिजल्ट पर वहाँ पर असफलता का टैग लगता हुआ दिखाई देगा। क्या कारण था, बीमार हो गया, क्या कारण था, पीलिया हो गया, क्या कारण था। सही तरीके से मैं चीज़ें जब टीचर बोर्ड पर लिखता था तो मैं देख नहीं पाता था, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठता था, टीचर के द्वारा लिखा गई चीज़ें मुझे दिखते नहीं थे, इसलिए असफल हो गया। तो यहाँ पर क्या असफलता में इन कारणों का, इन बातों का रोल होता हुआ दिखाता है? तो आंसर अपने पास आता है यस। समाज और पर्यावरण का प्रभाव बहुत हद तक डिपेंड करता है। जो सोसाइटी है आपकी, वो सोसाइटी के भीतर वातावरण कैसा है, क्योंकि उसी सोसाइटी में आपका परिवार होगा, उसी सोसाइटी में आपका परिवार होगा। तो जो सोसाइटी होता है उसके चारों ओर का जो परिवेश है, वो परिवेश कैसा है, उस सोसाइटी में बच्चे कैसे हैं, ये भी तो डिपेंड करेगा। क्योंकि उन्हीं बच्चों के साथ आपके बच्चे भी खेलने कूदने हैं। उन बच्चों का ध्यान बिल्कुल जरा भी मन पढ़ाई लिखाई इस प्रकार की बातों में नहीं लगता, तो हो सकता है कि आपका बच्चा भी उनसे सीख लेगा। और जब अगर आपका बच्चा भी उनसे वहां पर इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा तो इसका मतलब है कि वो भी असफल होता हुआ दिखाई देगा। तो आंसर आता है यस। तो पॉइंट ये आता हुआ दिखाई दिया कि यदि होगा, अब जैसे मान लो देखें कि आसान सामाजिक वातावरण, हिंसा, इस प्रकार की चीज़ें, जैसे अभी अगर हाल फिलहाल में आप देखो कि जो पर्यावरण है, आसपास का परिवेश है, समाज हो कैसा है। जैसे अगर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो अगर कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हों, अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो जो इजराइल और हिजबुल्लाह के मध्य या इजराइल और हमास के मध्य, अब वहाँ के जो बच्चे होंगे, क्या समाज में चारों तरफ अशांति फैली हुई है? आंसर यस। तो ये जो बातें हैं ये असफलता के कारणों में से आएगा। आंसर है यस। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक बात और है कि आप किसी एक क्षेत्र विशेष को लेकर के आप यहाँ पर नहीं, समस्या तो समस्या है, विश्व के किसी भी कोने में है, किसी भी बच्चे की आप बात करते हो, केवल आप अपनी कक्षा के बच्चे की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि वो जो स्कूल हो वो समाज में ही होगा, और ऐसी जगह हैं जहाँ का परिवेश जो है, वातावरण है, वो बढ़िया नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर बढ़िया नहीं है, चारों तरफ से शोरगुल होता हुआ दिखाता है, टीचर भी अपना खूब प्रयास करके, खूब स्कूल भी खूब अपनी मेहनत करके खूब बच्चों को मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो यही है ना कि बच्चा उस बातों को लेने में वहाँ पर सक्षम नहीं था, क्योंकि चारों ओर का
जो शोरगुल वाला, जो अशांत वाला माहौल है, वो कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। फिर बात आती है अपने पास प्रेरणा की कमी। बहुत बड़ा हथियार है सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और असफल न होने के लिए। खुद के अंदर भी यहां पर पहला तो पॉइंट है, खुद के अंदर। बाहर का मोटिवेशन हो या ना हो एक अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें, वो पॉइंट आता है यहां पर कि खुद का कैसा है, मोटिवेशन कैसा है। तो फिर बहुत सारी चीजें मायने नहीं रखती, कहीं भी बैठ करके पेड़ की डाली पर बैठ करके भी पढ़ लेगा, लेकिन होना चाहिए अंदर से जबरदस्त तरीके से मोटिवेटेड। नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। इसका मतलब है कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। अगर इस प्रकार की स्थिति के साथ है, नहीं तो यही है, घोड़े को ले जाओ तालाब के पास, नहीं पीना पानी, नहीं पीना पानी, नहीं पीना पानी, है ही नहीं, अंदर से इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए भी यहां पर सीखने, इसमें जो है आपके पास यहां पर असफलता के मार्ग पे जाएगा। हो सकता है कि वो और कई परफॉर्मेंस करना चाहता हो, वहां सफल हो जाए, आपकी पढ़ने लिखने में उसको नहीं मजा आता। तो जब अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो ये भी तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि एक बात और है कि यदि वो यहां पर वो बात कर रहे हैं शाला प्रदर्शन में, पढ़ाई लिखाई में, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर वो असफल हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो अगर कहीं काम करने जाए, मैकेनिक बने, तो वहां असफल हो जाए। वहां पता चला धुआंधार तरीके से, आपने देखा घंटों से अगर कोई घर में किसी मोटर वेटर को ले लेता है, उससे चिपका रहता है, बस उसमें उसको मजा आता है, ये पढ़ाई लिखाई में मजा नहीं आता। तो ये जो बातें आपके पास इसमें जो आती है कि जो प्रेरणा की कमी होती है, अगर बच्चों की इनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाए। और फिर एक बात और है कि बेसिकली ये जो कक्ष में जो खड़ा होता है, वो भी जबरदस्त तरीके से यहां पर मोटिवेटेड होना चाहिए। नहीं हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन का समय मिला है, 40 दिन का समय मिला है, हो जाएगा, मत चिंता करिए। मेन टाइटल्स को सुनिए, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। सारे वहां पर फैक्चुअल प्रश्न थोड़ी आएंगे, सारे वहां पर रटे रटाए प्रश्न थोड़ी आएंगे, सारे इस प्रकार से वहां पर प्रश्न थोड़ी आएंगे कि झेडपीडी किसने दिया, ये झेडपीडी किसने दिया, इसको याद रखने के लिए ठीक है वाइगोटस्की का शब्द याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये एक बार समझ लिया, एक बार यदि प्रोसेसर डेवलप हो गया, तो फिर वहां पर प्रश्न को अटेम्प्ट करने में गारंटी है कि आप बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट करोगे, कोई दिक्कत आपको इसमें यहां पर आने वाली नहीं है ना। तो ये जो आपके पास यहां पर प्रेरणा की कमी वाला पॉइंट, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप सही ढंग से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को आप पढ़िए, आप सही तरीके से हिंदी पेडागॉजी और हिंदी कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, आप कभी इसमें दिक्कत में नहीं जाएंगे, क्वालिफाई होकर के रहेंगे, क्वालिफाई होकर के रहेंगे, बड़े तरीके से परफॉर्मेंस यहां पर करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट को रटे रटाए वाले सिस्टम में यहां पर नहीं चलता, एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको बताया जाता है ताकि खुद अपनी समस्याओं का समाधान आप करने के योग्य हो जाए। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं इसमें कि जैसे ये सेशन धुआंधार वाले हैं, तो आप अपने साथियों को भी इसको शेयर करें। इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो एग्जाम IIT का जो ऐप एप्लीकेशन है उस पर या टेलीग्राम चैनल पर आपको इसमें यहां पर मिल जाएंगे, है ना। चलते हैं यहां से आगे की तरफ। पॉइंट आता है सामाजिक तुलना और दबाव कभी भी नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन मत करो। जब आप यहां पर एक दूसरे के साथ, उनके सहपाठियों के साथ, क्यों उसका बच्चा तो कितना बढ़िया कर रहा है, तू तो कुछ नहीं करता, अरे यार उसकी हेरिडिटी अलग है, उसके माँ बाप अलग है, उसके दादा दादी अलग हैं, अरे तुम अपने खुद के बच्चों में भी तुलना मत करो। जैसे आपने यहां पर तुलना करना चालू कर दिया, आप उसको जो है यहां पर चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव में ले जा रहे हो। अरे ठीक है ना, एक ही माँ बाप की संतान में भी जब आप तुलना नहीं कर सकते, तो आप उसके सहपाठियों के साथ क्यों तुलना करते हो? क्या मिल जाएगा तुलना करके? आप ये देखो ना, क्या वो अगर वो आइंस्टीन बनेगा, जरूरी है भी आइंस्टीन बनेगा? नहीं, हो सकता है ये तबला वादक बन जाए, हो सकता है बढ़िया वाला बांसुरी बनाने वाला बन सकता है, हो सकता है बढ़िया वाला क्रिकेटर बन जाए, जेवलिन थ्रो फेंक ले, विनेश फोगाट जैसे कुश्ती में यहां पर लड़ाई लड़ ले। वो जरूरी थोड़ी कि वही काम करेगा, और एक ही जैसे सब काम करेंगे तो बाकी काम दुनिया में कौन करेगा? तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हम कक्ष में भी, और यदि हमारे घर में बच्चे हैं, तो उन दोनों के मध्य कभी भी हमको एक दूसरे के मध्य कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चों को असफलता के मार्ग में बार 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 जब आप उसी प्रकार की बातें बोलते रहते हो, तो वो भी इरिटेट हो जाता है कि क्या बार बार तुलना करते रहते हैं। और फिर तो वो बिल्कुल ऐसा हाथ टेक देता है कि आप बोलते रहो, ठीक है, आप बोलते रहिए, अब जो है मुझे करना नहीं है, आप कर लो, किससे किससे तुलना करनी है सबसे कर लो। अगर वो ये कसम खा करके बैठ गया, तो फिर तो पता चला जिंदगी भर आपको पोसना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर इस प्रकार की बातें इसमें आती हुई दिखाई है। सहपाठियों का दबाव भी कई बार जो है बच्चों को पढ़ाई से दूर ले जाता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि 2-4 तो खूब परफॉर्मेंस कर रहे हैं,
और बाकी के जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, अरे यार मैं इसकी तुलना में, अरे यार मैं इसकी तुलना में नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी इसमें दिक्कत करती है ना। तो हम याद रखेंगे यहाँ पर कि ये जो पॉइंट होते हैं इस प्रकार के, ये चीज़ें भी बच्चे की असफलता के पीछे, जैसे अगर आप देखो कि मान लो अगर अभी अरे उसके बच्चे ने तो कांस्टेबल का परीक्षा पास कर लिया, सब इंस्पेक्टर का परीक्षा पास कर लिया, पीएससी पा लिया, और तू अभी तक ये भी नहीं कर पाया। अरे मत तुलना कीजिए, वहाँ का स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ स्ट्रक्चर अलग है, उनकी हेरिडिटी अलग है, मेरी हेरिडिटी अलग है, मैं अपने हिसाब से करूँगा, मेरी एक अपनी क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने इस लेवल पर मेहनत। लेकिन यहाँ पर यदि कोई परिवार में बार बार यदि हो सकता है आप भी इसमें से यहाँ पर इसके सिखा रहे हो, आप भी इसमें से यहाँ पर इसके सिखा रहे हो कि उसकी भी नौकरी लग गई, उसकी भी लग गई, उसकी भी लग गई, तेरी कब लगेगी, लग जाएगी, मैं भी तो अपने लेवल पर मेहनत कर ही रहा हूँ उसमें। तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आया, सामाजिक तुलना और दबाव नहीं करनी है। अत्यधिक परीक्षा और मूल्यांकन, जैसे ये होता है कि बार 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 परीक्षाएं, जैसे आप यहाँ पर जो बात कर रहे हो अपन शाला प्रदर्शन की बात करें विद्यालय की, तो जरूरत से ज़्यादा यदि उसको साल भर स्कोर में अगर उलझा करके रखा, तो फिर किसी दिन दिमाग खराब हुआ तो बोले अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ये जो पॉइंट होता है कि ये जो अत्यधिक जो परीक्षाएं होती हैं, अत्यधिक जो मूल्यांकन का दबाव होता है, बात बात पर ये 2 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का बढ़िया प्रमाणित करना ही है। अरे ठीक है, सबकी एबिलिटी अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस पर वहाँ पर हर प्रकार के कौशलों को बढ़िया तरीके से वो लाने के लिए उस पर आप प्रेशर नहीं दे सकते। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती हैं। तब आप ये कह सकते हो कि बच्चा जो है वो सफलता क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा है और असफलता की तरफ क्यों रवाना हो गए। तो इतने सारे यहाँ पर आपके पास कारण हैं। वापस इनको रिवीजन फॉर्म में देखें तो ये है आपके पास यहाँ पर कारण। यदि इसमें से मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ये याद करने की बजाय इनको समझना है, रटने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अच्छा मैं असफल हुआ, ठीक है, मुझे कई बार सीखने में कठिनाई होती है, अच्छा पर मैं जो है डिसकैलकुलिया, अच्छा मैं गणित की समस्याओं को थोड़ा सा धीरे समझता हूँ इसलिए मैं असफल हो जाता हूँ, मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो अच्छे से समझते हैं इसलिए उनको डिसकैलकुलिया नहीं है, मुझे है। हो सकता है मेरा ये माता पिता से जेनेटिकल आया हो, साइको डिसऑर्डर वाला हो, इसलिए मैं कहीं असफल हो रहा हूँ। अच्छा मनोवैज्ञानिक में जरा चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव ज़्यादा पालता हूँ इसलिए सफल हो जाता हूँ। माता पिता का सहयोग, जब हम पूछते हैं चलो पापा मम्मी बताओ इसका क्या है, वो उनका बराबर समर्थन नहीं मिल पाता, कभी मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, असफल हो जाता हूँ। यार जो शिक्षक पढ़ाते हैं इनका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार मैंने जो पाठ्यक्रम का जिसका चुनाव कर लिया मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, मज़ा ही नहीं आता इसको पढ़ने में, असफल होंगे। वित्तीय समस्याएं, या जब यहाँ पर किसी प्रकार की कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मिलता नहीं है, समय पर रिचार्ज नहीं होता, 2.5 GB का डेटा चाहिए, 3 GB का डेटा चाहिए, नहीं मिल पाता, टेक्निकल चीज़ें में कोई कोर्स लेना है नहीं ले पा रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ मैं। शारीरिक समस्याएं, अच्छा यार ये जो पैर में है ये दर्द बना रहता है, अरे थोड़ा सा कानों से कम सुना, अरे यार आंखों से थोड़ा सा कम दिखा, अरे यार ये जो है माइग्रेन चलता रहता है, बार बार सर दर्द करता रहा, अरे यार बार बार पेट खराब होता रहता है, ये सब क्या है। ये आमतौर पर उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर रोकेगा। समाज और पर्यावरण, समाज में चारों तरफ, परिवेश में चारों तरफ अशांति का भाव है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, असफलता के पीछे ले जाएंगे। प्रेरणा की कमी, पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता, मुझे खुद को मज़ा नहीं आता। अब जब आप ऐसी बात करोगे मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो और कुछ काम करना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि फिर बाहर से जो उसके माता पिता होंगे, जो उसके टीचर होंगे, उसके लिए कितना भी बेस्ट बना दे, उसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे मज़ा इस प्रकार की चीज़ों में नहीं आता। सामाजिक तुलना और दबाव, उसके बच्चे ने वो कर लिया, फलाने ने वो कर लिया, ढिकने ने वो कर लिया, ये सब अलाना फलाना ढिकना सब साइड में जो है वो जान दीजिए और उनको उनमें जितना है उसी को आप, क्योंकि अगर आप ये कभी कभी आप जैसे तुलनाएं करते हो तो फिर हम यही कहते हैं कि जंगल में एक बार प्रतियोगिता करवा दो, और जंगल में एक बार प्रतियोगिता करवा करके उस प्रतियोगिता उस प्रकार कराओ जहाँ पर पेड़ पर चढ़ना हो, और उसमें हाथी को भी ले लो, बंदर को भी ले लो, हाथी को चढ़ा के दिखा दो पेड़ पर, नहीं चढ़ पाएगा। क्यों तुलना करते हो? बंदर जब हाथी सोचेगा तब तक तो बंदर 10 बार चढ़ उतर लेगा उससे पेड़ से वो, अब वहाँ पर उसके वो नेचर में है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए तुम बंदर से तुलना क्यों करते हो। लेकिन यह है कि 10 टन माल अगर खींचना होगा बंदर से खिंचवा के दिखवा लो, फिर तुलना करो वहाँ पर। तो पॉइंट आपके पास आता है कि ये बहुत बड़े रोल निभाते हैं किसी बच्चे के असफलता के मार्ग में। इसलिए अपने को सोसाइटी में एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, क्योंकि टीचर अगर आप होना और वास्तव वाले अगर टीचर हो तो ये सब सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। पॉइंट आया कि अत्यधिक परीक्षाएं होती हैं, बार बार
आज परीक्षा है, 2 दिन बाद है, सप्ताह है, क्वार्टरली, ये टेस्ट वो टेस्ट, उसमें उलझा पड़ा है। क्योंकि एक समय सापेक्ष में इसको रिलैक्स करने के लिए, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट आदि के लिए भी तो समय वहाँ पर मिलना चाहिए। जब अगर नहीं मिल रहा है तो वह असफल होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेशन भी आपके लिए बड़ा एक क्वालिटी वाला सेशन आपको लगा होगा। जैसा भी आपको इसमें लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें और इस सेशन को आप अपने विद्यार्थियों को भी, अपने सहपाठियों को भी और शेयर करें कि यार बड़ा शानदार तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म में जिन चीज़ों को अगर अपन यहाँ पर समझ रहे हैं, अगर अपन ऐसे कर लेते हैं तो अपना काम इसमें यहाँ पर बहुत बढ़िया से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने समस्या आएगी, उन समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहीं विराम दें। जय हिंद, जय भारत।